हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम होम साइंस के ब्रांच फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट हमने आपको पौष्टिक तत्व के विषय में बताया। पौष्टिक तत्व कुल 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और वसा की बात की थी। हमने इसके पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया है, हमने प्रोटीन का अध्ययन कर लिया है। अब हम कर रहे हैं विटामिन्स का अध्ययन। विटामिन्स हमने आपको बताया है कि विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील होता है। इसके बाद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील विटामिन्स होते हैं। हम जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी का पूर्ण रूप से अध्ययन पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। इस वीडियो में हम विटामिन ए की बात करेंगे और विटामिन ए के संगठन के विषय में, उसकी विशेषता के विषय में, प्राप्ति के स्रोत के विषय में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन ए का वर्गीकरण। एक बार फिर से जानिएगा, विटामिन ए हमें प्राप्त कहाँ से होता है। तो विटामिन ए की प्राप्ति हमें जितने भी पीले फल हैं, जितने भी पीले सब्जी हैं, लाल पीले फलों और सब्जियों से हमको बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए मिलते हैं। इसके साथ साथ मछली में भी बहुत अच्छी मात्रा में हमको विटामिन ए मिलता है। यहाँ हम विटामिन ए का वर्गीकरण पढ़ेंगे। विटामिन ए को 4 भागों में बांटा गया है, रेटिनॉल, डिहाइड्रो रेटिनॉल और एल्डिहाइड और रेटिनोइक अम्ल। ठीक है, इस तरह से 4 प्रकार होते हैं विटामिन ए के। एक एक का करके हम शॉर्ट फॉर्म में अध्ययन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल की प्राप्ति हमें प्राणी जगत से होती है और प्राणी जगत में विशेष रूप से मछली, ठीक है, विशेष रूप से समुद्री मछली से हमको विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। सेकेंड है हमारा विटामिन A2 डिहाइड्रो रेटिनॉल, जिसे हम कहते हैं। ये ताजे पानी की मछली से प्राप्त होती है, वो मछली जो ताजे पानी में रहती है, ठीक है, जो बहता हुआ पानी होता है, ठीक है, से प्राप्त होता है। यह आँखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन ए एल्डिहाइड। यह आँखों तथा प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। यह आँखों की रेटिना के जो कोन्स होते हैं, रोड्स होते हैं, उसमें उपस्थित होता है और यही विटामिन ए का सबसे सक्रिय रूप भी होता है। कौन सा? एल्डिहाइड रूप। ठीक है। फोर्थ है स्टूडेंट हमारा विटामिन A1, जिसे हम रेटिनोइक एसिड कहते हैं। रेटिनॉल या विटामिन ए में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक है। स्वास्थ्य में इसका अधिक महत्व भी नहीं होता है। यह वृद्धि और विकास में कुछ सहायता करता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है विटामिन ए का सक्रिय रूप कौन सा होता है, तो एल्डिहाइड रूप होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ताजे पानी की जो मछली होती है उसमें विटामिन ए का कौन सा रूप पाया जाता है, तो ये भी आप बताएंगे क्या है, डिहाइड्रो रेटिनॉल है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राणी जगत से हमको विटामिन ए का कौन सा रूप मिलता है, तो रेटिनॉल है। ठीक है, दोनों में अंतर समझिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इसके साथ ही स्टूडेंट यहाँ हम विटामिन ए के कार्य पढ़ेंगे। तो मेनली जान लीजिएगा, विटामिन ए का जो मुख्य कार्य होता है वो आँखों के हेल्थ के लिए होता है। ठीक है। जब हमारे शरीर में आगे तो हम पढ़ाएंगे ही, जब विटामिन ए की कमी हो जाती तो क्या होता है, तो आँखों से संबंधित रोग होता है। इतना जान लीजिएगा, विटामिन ए का सीधा संबंध किससे होता है, हमारी आँखों से होता है। ठीक है। तो पहले देख लीजिए, आँखों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है कौन, विटामिन ए। प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वो उसको बढ़ाने में विटामिन ए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ ही साथ यह घाव भरने में भी सहायक होता है। वैसे घाव भरने का मुख्य कार्य विटामिन सी का होता है, लेकिन विटामिन सी के साथ यह विटामिन ए भी कार्य करता है। ठीक है।
फोर्थ है हमारा अस्थि मज्जा को स्वस्थ रखता है। अस्थि मज्जा के हेल्थ के लिए भी यह आवश्यक होता है और इसके साथ ही साथ यह रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त केशिकाएं जो होती हैं, आपको पता है जब मैं आपको ब्लड सर्कुलर बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने का काम कौन करता है? धमनी और शिराएं करती हैं। कौन करता है? धमनी और शिराएं करती हैं। ठीक है, ये नलिका टाइप का होती है। यही धमनी और शिराएं जब बहुत बारीक बारीक खंडों में विभक्त हो जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के एक एक सेल तक ब्लड पहुंचा सके और वहां से अशुद्ध रक्त ला सके, तो उसे क्या करें? जो पतली पतली शिराएं होती, बहुत पतली, जैसे आप रील का धागा देख रहे हैं ना, वैसे ही हमारे पूरे शरीर में ये फैली होती है, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। तो उन केशिकाओं के स्वास्थ्य के लिए भी विटामिन ए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन ए का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसके साथ ही साथ विटामिन ए आंत किडनी में जो पथरी हो जाती है, आंत और किडनी में पथरी नहीं होने देती है। जब हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आंत और किडनी में पथरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से स्टूडेंट हमारा विटामिन ए का ये वीडियो कंप्लीट रहा। आगे के वीडियो में हम विटामिन ए की कमी का प्रभाव पढ़ेंगे। द मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।